बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। नाजरीन, इस वक्त यमन की जानिब से जिस तरह के ताबड़तोड़ हमले पिछले कुछ दिनों से देखने में सामने आ रहे हैं और उनकी शिद्दत में जिस तरह से इजाफा देखने में सामने आ रहा है, बहुत रिमार्केबल है। अब एक बहुत ताज़ा तरीन कार्रवाई और एक बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है जिसमें अमरीकी बहरी जहाज़ों को, बहरी मिलिट्री जहाज़ों को बहरा अहमर में निशाना बनाया गया है। इसी के साथ साथ इसराइल की इलाद पोर्ट के नज़दीक मिलिट्री सेंसिटिव साइट्स को निशाना बनाया गया है और एक और बहरी जहाज़ MSC सिल्वर को निशाना बनाया गया है। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये एक इसराइली बहरी जहाज़ है जिसको खलीज अदन के करीब यमनी नेवल फोर्सेस की जानिब से निशाना बनाया गया है। तो अब तक यमन की जानिब से जो ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ सामने आई हैं उस पर इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी एक बहुत बड़ी खबर देते चलेंगे कि इस वक्त रशिया और चाइना की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है और ये ऐलान है कि अब उनकी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के अंदर US डॉलर का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया गया है। क्या बात है, क्या मामलात हैं, इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि इस वक्त ईरान और उसके साथ 12 उसके जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनकी जानिब से एक नेवल ड्रिल की जा रही है और इनमें जो सरफहरिस्त ममालिक हैं चाइना, रशिया और ईरान इन बहरी मशकों के अंदर हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ शाम के मुहाज से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं, उस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों से यमन की जानिब से जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ सामने आई हैं और उनमें अब जिस तरह से शिद्दत आती जा रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि यमन जैसा एक छोटा सा मुल्क किस तरह से अमेरिका और बरतानिया जैसी सुपर पावर्स को टक्कर दे रहा है। अब इस जंग के अंदर जो नए सिनेरियो सामने आ रहे हैं और जो नए महाज खुलते जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा इस वक्त हमला सामने आया है यमन की जानिब से और बहरा अहमर में इस वक्त जो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। खबरें ये सामने आ रही हैं कि यमन की जानिब से अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया गया है और उन पर ड्रोन हमले किए गए हैं। इन हमलों में खातिर खा नुकसान अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स को उठाना पड़ा है। इस वक्त जो यमनी फौज के स्पोक्स पर्सन हैं ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी, उनका जो बयान अब तक सामने आया है, द यमनी आर्म फोर्सेस एयर फोर्स कैरीड आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन विद अ नंबर ऑफ ड्रोन्स अगेंस्ट अ नंबर ऑफ एनिमी अमेरिकन वॉरशिप्स इन द रेड एंड अरब बहरैन. It also carried out an operation to target sensitive sites of Israeli enemy in al-Rushra area south of occupied Palestine with the number of drones. Moreover, the naval forces of the Yemeni armed forces carried out a targeting operation against Israeli ship MSC Silver in the Gulf of Aden with a number of suitable naval missiles. These operations comes as a victory for the oppression of the Palestinian people who until this moment are subjected to aggression and siege and in response to American British aggression against our country. तो ये वो बयान है जो इस वक्त यमन की आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन की जानिब से सामने आया है, ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी, और पूरी दुनिया को ये वाज़े पैगाम दे दिया गया है कि इस वक्त जिस तरह की कार्रवाइयाँ यमन की जानिब से की जा रही हैं, इसके अंदर खुदा की मदद के साथ साथ यमनी हौसियों के जिगरे को भी सलाम है कि किस तरह से उन्होंने एक सुपर पावर की नाक में नकील डाल दी है और किस तरह से उसको अब घुटने टेकने पे मजबूर किया जा रहा है। बहरा अहमर में जिस तरह से इस वक्त कार्रवाइयाँ सामने आ गई हैं, मुताद्दिद अमरीकी वॉरशिप्स को निशाना बनाया गया है और ड्रोन से इस वक्त तक ये पहली कार्रवाई अब तक सामने आ रही है कि बाज़ाब्ता तौर पे बहरा अहमर में अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं, उनको निशाना बनाया गया हो और वो किसी मिसाइल से नहीं बल्कि एक एयरफोर्स ऑपरेशन किया गया हो और उस एयरफोर्स ऑपरेशन के अंदर
ड्रोन्स, ऐसे ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हों जो कि खुदकश ड्रोन्स होते हैं, अपने हदफ को निशाना बनाते हैं और वहाँ जाके खुद भी तबाह हो जाते हैं और उस हदफ को भी खातिर खां नुकसान पहुँचाते हैं। तो अब तक जो इत्तला सामने आ रही हैं, इस तरह की जो चीज़ें अब तक इस्तेमाल की गई हैं यमनियों की जानिब से, यमनी एयरफोर्स की जानिब से, और उसके अंदर बेशुमार ऐसे जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया है जो अमेरिका के वो डिस्ट्रॉयर्स जो कि काफ़ी अरसे से इस बहर अहमर में मौजूद थे, उन पर अब ये कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। आपको बताते चलें कि पिछले 3 दिनों के अंदर जिस तरह जो कार्रवाइयाँ सामने आईं, एक तरफ एक अमरीकी ड्रोन को निशाना बनाया गया जिस वक्त वो हुदैदा की एयर स्पेस में दाखिल होता है, यमन की एयर डिफेंस की जानिब से एक शदीद और भरपूर कार्रवाई की जाती है और उस MQ-9 रीपर नामी ड्रोन के पड़खचे उड़ा दिए जाते हैं। हवा में जिस तरह से उसको तबाह किया गया, उसकी फुटेजेस सामने आई, वो भी हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में दिखाई। उसके बाद एक कार्रवाई बरतानवी जहाज़ पे की जाती है, रूबी मार्क, और वो पहली ऐसी कार्रवाई होती है यमन की जानिब से जिसके अंदर उस जहाज़ को इतना शदीद नुकसान पहुंचता है कि वो जहाज़ बहर अहमर में गर्क हो जाता है। फिर उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहता है और फिर 2 अमरीकी मर्चेंट नेवी के जहाज़ तबाह किए जाते हैं। अब जो ये ताज़ा तरीन हमले सामने आ रहे हैं, मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक मुतअद्दिद अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया गया है, ड्रोन्स मारे गए हैं उन पे और उनको खातिर खां नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ साथ अब यमन ने अपने हमलों का दायरा कार बढ़ा दिया है और इस वक्त जो बयान सामने आया है ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का, इसके मुताबिक इलाद पोर्ट के पास सेंसिटिव मिलिट्री साइट्स जो कि इसराइल की सेंसिटिव मिलिट्री साइट्स थीं, उनको निशाना बनाया गया है। अब आप सोचिए कि कहाँ यमन और कहाँ इस वक्त इसराइल, कितना फासला है। यानी अब यमन के जो ड्रोन्स हैं, उनकी जो मार है, उनका जो अब निशाना है, वो डायरेक्ट इसराइल पे हमला कर रहे हैं अपने ड्रोन से। हमने आपको अपनी पहली वीडियो में भी एक बताया था कि किस तरह से इस वक्त यमन के ज़ेरे इस्तेमाल जो ड्रोन्स हैं उनकी रेंज कितनी है। इस वक्त जो यमन के ज़ेरे इस्तेमाल शहीद ड्रोन है, हमने आपको बताया था कि इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 2500 किलोमीटर तक एक ड्रोन हथियार लेके जाता है और फिर कार्रवाई करता है और तबाही मचाता है। तो अब तक जो इत्तलात सामने आ रही हैं, अब तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, यमन की जानिब से शहीद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है इन हमलों में और इसराइल के अंदर मौजूद उनकी जो सेंसिटिव मिलिट्री साइट्स थीं उनको निशाना बनाया गया। इसी के साथ साथ जो कार्रवाइयाँ हौसियों की जानिब से बहर अहमर और बहर अदन में की जा रही थीं, उनमें भी किसी किस्म की कमी देखने में नहीं आई, बल्कि एक और इसराइली बहरी जहाज़ MSC सिल्वर को निशाना बनाया गया बहर अदन में, जब वो कार्गो लेकर बहर अदन क्रॉस करता हुआ बहर अहमर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। और ये कंटेनर शिप वो सामान लेकर जा रहा था जिसको या तो इसराइल के इलाद पोर्ट पे उतरना था या फिर अशदोद या हैफा पोर्ट पे इन सामान को लेके जाना था। जो रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा था वो बहर अहमर वाला रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा था। यमनियों की जानिब से एक भरपूर कार्रवाई देखने में सामने आई और उस जहाज़ के ऊपर मुतअद्दिद नेवल बैलिस्टिक रॉकेट से हमला किया गया। इन हमलों में उस जहाज़ को खातिर खां नुकसान पहुंचा और फिर उसके बाद उस जहाज़ को वहीं रुकने पे मजबूर कर दिया गया। तो ये वो अब तक की कार्रवाइयाँ हैं जो यमन की जानिब से सामने आई हैं और बहुत भरपूर कार्रवाइयाँ हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि यमन जैसा एक छोटा सा मुल्क जो कि अमेरिका और बरतानिया जैसी सुपर पावर्स को एक तो टक्कर दे रहा है और ना सिर्फ टक्कर दे रहा है बल्कि अब तो उसने खुला चैलेंज कर दिया है। एक तरफ अमेरिका का ड्रोन गिराता है, खुला चैलेंज किया है, दूसरी जानिब अब जिस तरह से ये अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स को बहर अहमर में हमला करने के बाद उनको नुकसान पहुंचाया गया है, ये भी एक तरह का खुला चैलेंज है जो इस वक्त यमन की जानिब से भरपूर तौर पे पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है कि आओ हमसे लड़ो, हमसे मुकाबला करो। दूसरी जानिब इन तमाम हमलों के अंदर क़ुव्वत ईमानी के साथ साथ जिगरा भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन पे अमेरिका ड्रोन हमले करता है, लेकिन शायद ही किसी मुल्क की जानिब से अब तक अमेरिका का ये MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह किया गया हो, लेकिन यमन ने तबाह कर दिया। अब दूसरी जानिब जो ताज़ा तरीन खबरें सामने आई हैं किस तरह से उसने बहर अहमर में मौजूद अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स को तबाह किया है।
اور یہ تمام چیزیں وہ بار بار کلیئر کرتا جا رہا ہے کہ یہ وہ تمام حملے ہیں جو کہ مظلوم فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی میں کیے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب امریکہ اور برطانیہ نے جس طرح سے ایک جارحیت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے یمن پہ، اور جس طرح سے یمنی آبادیوں پہ، یمنی سٹیزنز پہ، یمنی عوام پہ حملے کیے جا رہے ہیں، یہ ان کا رد عمل ہے، ان کا ریٹیلیشن ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت یمنیوں کا مورال کہاں پہ ہوگا کہ کس طرح سے وہ ایک سپر پاور کو نہ صرف ٹکر دے رہے ہیں بلکہ اب اس سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، رشیا اینڈ چائنا ہیو کمپلیٹلی اسٹاپڈ یوزنگ دا US ڈالر ان کمرشل ٹرانزیکشنز، یعنی اب چائنا اور رشیا اپنے جتنے بھی کمرشل معاملات ہیں، تجارتی معاملات ہیں، اس کے اندر ڈالر کا استعمال مکمل طور پر ختم کر رہے ہیں اور بند کر دیا گیا ہے۔ اب جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی یا تو وہ چائنیز کرنسی میں ہوگی یا پھر وہ رشین کرنسی میں ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا اس وقت امریکی ڈالر کو لگا ہے جو رشیا اور چائنا کی جانب سے پہنچایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو ہم نے خبر دی تھی کہ کس طرح سے ایجپٹ اور نائجیریا جیسے ملکوں نے اپنے ملک کی تجارت کے اندر سے US ڈالر کو نکال پھینکا تھا۔ اب چائنا اور رشیا کی جانب سے ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے اپنی تجارت کی تمام ترسیلات، ٹرانزیکشنز کے اندر اس امریکی ڈالر کو استعمال کرنے کے اوپر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ جس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں، لگتا یہی ہے کہ کچھ عرصے میں بہت سارے ممالک امریکی ڈالر سے اپنی جان چھڑا لیں گے، اور پھر شاید ان میں پھر وہ عرب ممالک بھی شامل ہو جائیں کہ جو اب تک پیٹرو ڈالر اور ڈالر کے اندر اپنے تیل کی تجارت اب تک کر رہے ہیں، پھر ہو سکتا ہے ان کو بھی ہوش آئے اور پھر وہ امریکی ڈالر کا استعمال اپنی تیل کی خرید و فروخت کے اندر آہستہ آہستہ ختم کرتے جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا زوال ہوگا امریکی ڈالر کے لیے، اور پھر امریکی ڈالر جس طرح سے اپنی قدر کھوتا جا رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ اہمیت نہ رکھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ایرانی بحریہ ہے اس کی جانب سے بحری مشقیں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ مشقیں اگلے ہفتے شروع ہونے والی ہیں۔ 12 ایسے ممالک جو اس وقت ایران کے اتحادی ہیں ان جنگی مشقوں میں حصہ لیں گے، جن میں سر فہرست چائنا اور رشیا ہیں۔ باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان کے بارے میں جو ایرانی جنرل ہیں ان کی جانب سے کوئی ابھی تک حتمی بات سامنے نہیں آئی کہ کون ایسے ممالک ہوں گے اس کے اندر، لیکن جو 2 ممالک جس کے اندر سر فہرست چائنا اور رشیا ہیں ان کے نام اب تک سامنے آ چکے ہیں کہ یہ 2 ممالک چائنا اور رشیا ایران کے ساتھ مل کر یہ بحری جنگی مشقیں جو ہیں سر انجام دیں گے۔ اب ان جنگی مشقوں کا مقصد کیا ہے؟ ایران کی جانب سے یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ چائنا اور رشیا ایران کے ساتھ مل کر اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے، جس طرح سے اس وقت ایک کیوس ہے اس خطے کے اندر، اس کی اسٹیبلٹی کے لیے یہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں، اور ان جنگی مشقوں کا جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ اس خطے کے اندر ملٹری استحکام لایا جائے اور اس بگڑتی ہوئی ملٹری سچویشن کو قابو کیا جائے۔ تو اب تک یہ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران ایک بہت بڑی جنگی بحری مشقوں کے اندر جو ہے وہ انوالو ہونے جا رہا ہے اس خطے کے اندر، اور اس کا جو الائنس ہے وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی خبر دیتے چلیں کہ اس وقت جو شام کا محاذ ہے وہ اہمیت پکڑتا جا رہا ہے، اور اس کی اہمیت اس طرح سے سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت جو عبرانی میڈیا خبریں پیش کر رہا ہے، the danger to our country in Syria and Damascus specifically is greater than the danger in southern Lebanon۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت جو اسرائیل اور لبنان کا محاذ شمال میں کھلا ہوا ہے، اسرائیل کے شمال میں، وہ اتنا خطرناک نہیں ہے کہ جتنا خطرناک اس وقت شام یا دمشق کا محاذ اسرائیل کے لیے ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ چیخیں ہیں جو اس وقت اسرائیلی میڈیا کی سامنے آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو شام کے محاذ پر رشیا کی جانب سے شام کو جس طرح سے بہت سارے ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کر دیے گئے ہیں، اور اب ایران بھی اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ اس نے ابھی حالیہ ڈیولپ کیا تھا، ارمان ایئر ڈیفنس سسٹم،
شام میں انسٹال کرنے جا رہا ہے۔ اس وقت جو بہت تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ شام میں جو رشین ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس نے اب تک 10 گائیڈڈ بم اور 3 کروز میزائل تباہ کیے ہیں جو کہ اسرائیل کی جانب سے شام پہ داغے گئے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت شام کا محاذ کتنی اہمیت پکڑتا جا رہا ہے اور آنے والے ان وقتوں میں اس شام کے محاذ پہ بہت بڑی کارروائیاں دیکھنے میں سامنے آ سکتی ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا منظرنامہ کہ کس طرح سے اب یمن کی جانب سے تابڑ توڑ کارروائیاں نہ صرف بڑھتی جا رہی ہیں بلکہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ دوسری جانب امریکی ڈالر اپنی وقت اپنا اختیار ختم کرتا جا رہا ہے اور اب چائنا اور رشیا نے بھی اس پر پابندی لگا دی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جس طرح سے اب شام کا محاذ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، لگ یہی رہا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں شام سے بہت بڑی خبریں سامنے آنے والی ہیں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے اس چینل پاک گولڈ میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے۔ بہت شکریہ۔